गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। देखो, जो आपने इससे लास्ट आर्टिकल किया था उसका अपोजिट है। देखो, लास्ट आर्टिकल मैंने आपको बताया था कि एक्सिस ऑफ टू रेंचेस आपके पास थी। दोनों रेंचेस की पिचेस थी px py और इंटेंसिटी थी x एंड y। तो यहाँ से हमने लॉकस ऑफ सेंट्रल एक्सिस निकाला था, मीन्स सेंट्रल एक्सिस आपने यहाँ से फाइंड आउट की थी। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि दो रेंचेस आपको गिवन थे, उसका रिजल्टेंट आपने एक तरह से फाइंड आउट किया था। अब इसमें अपोजिट है, एक रेंच आपको दे रखा है, उसको आपको दो रेंच में रिड्यूस करना है। इट मीन्स जैसे देखो आपके पास दो रेंच दे रखे हो तो उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हो। इसी तरह इसका अपोजिट है, यहाँ एक तरह से आपको रिजल्टेंट रेंच दे रखा है, आपको दो रेंच में रिजॉल्व करना है। तो ये 90% तो आर्टिकल आपने जो लास्ट आर्टिकल किया था बिल्कुल उसकी जैसा है। स्टेटमेंट देखते हैं। एनी रेंच मे बी रिजॉल्व इनटू टू रेंचेस whose axes intersect at right angle in an infinite number of ways। आपको शो करना है कि कोई भी रेंच आपको गिवन हो तो उसको आप दो रेंचेस में रिजॉल्व कर सकते हो, और वो जो दो रेंचेस होंगी वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और इसको रिजॉल्व करने का भी एक मेथड नहीं है, बल्कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में आप ऐसा कर सकते हो। तो देखते हैं। देखो, लेट आर पी आर बी एनी रेंज अबाउट एम पी एज एक्सिस। देखो, जैसे हमने लास्ट किया था आर्टिकल बिल्कुल उसकी तरह, ये रिजल्टेंट रेंज है, ठीक है। तो देखो, एक हमने रेंच लिया, आपको पता है रेंच होता है आर कोमा के करोगे तो रेंच निकलाएगा। लेकिन आपको जब पिच दे रखी है, आपको पिच की फॉर्म में अगर दे रखी है पी इज़ द पिच, तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जब मैं पिच को आर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि देखो पिच का फॉर्मूला होता है पिच इज इक्वल टू के बाय आर। तो अगर मैं इस आर को इधर ले जाऊँ पी आर इज इक्वल टू के, यानी कि पिच को जब मैं आर से 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कपल आ जाएगा। तो इसीलिए जब आप रेंच को आर के लिखते हो तो उसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, आर के की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ पी आर, ठीक है। तो ये आर पी एनी रेंच अबाउट एम पी एज एक्सिस। रेंच है तो उसकी कोई ना कोई सेंट्रल एक्सिस होगी, और वो सेंट्रल एक्सिस देखो वही फिगर है जो हमने लास्ट आर्टिकल में की थी, वही नेमिंग भी वही है। वहाँ रिजल्टेंट रेंच यही था एम पी। तो यहाँ जो गिवन रेंच है वो हमने ले लिया एम पी के अलोंग है। क्या वैल्यूज है उसकी, आर पी आर कोमा पी आर आप रेंच लिखते हो। एंड टेक ए पॉइंट ओ एज through M draw a line MO perpendicular to MP। देखो, ये लाइन MP इस तरह से है, जिस तरह से मैंने आपको पेन ये दिखा रखा है, ग्रीन पेन दिखा रखा है, ये M है, और जहाँ ये मेरी फिंगर्स है, सपोज दिस इज द पॉइंट P, ठीक है, दिस इज MP। तो आपको क्या करना है, इस M से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की हुई है, और जो ये परपेंडिकुलर लाइन किससे पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू MP, एंड टेक ए पॉइंट O एज द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स। यानी कि एक आपने ये एमपी से परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करी, इस पर एक पॉइंट लिया, और इस ओ को हम क्या मान लेंगे, ओरिजिन। ड्रॉ ओ एक्स ओ वाई परपेंडिकुलर टू ओ एम एज द एक्सिस ऑफ ओ एक्स ओ वाई रिस्पेक्टिवली। दिस इज ओ एम। आपको एक्स एक्सिस, आपको दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करनी है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। एक्चुअल में आपको पता है ये वाई एक्सिस ऐसे होगी आपकी, ठीक है, पर मैं इसको ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकती, तो आपको कॉपी पे इसी तरह ड्रॉ करनी पड़ेगी। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, सच दैट ओ एम इज जेड एक्सिस एंड लेट ओ एम इज इक्वल टू ए। और इस ओ एम को क्या मान लिया हमने, लेट दिस ओ एम पॉइंट इज ए। वहाँ पे भी देखते हैं ओ एम हमने कितना सपोज किया था जो लास्ट आर्टिकल था, आई थिंक इसमें भी सेम। अच्छा, इसमें तो यहाँ हमने फाइंड आउट किया था। यहाँ देखो ओ एम को क्या मान लिया, ए। फिर लेट एक्स पी एक्स, आपको पता लग गया होगा पी एक्स क्या है, ये पिच। तो पी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो कपल आ जाएगा। एक्स के लिए रखिए इंटेंसिटी, मीन्स आर की जगह ले रखिए, तो एक्स पी एक्स एक रेंच ली एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई पी वाई दूसरी रेंच ली जो वाई एक्सिस के अलोंग है, बी टू रेंचेस अबाउट ओ एक्स ओ वाई रिस्पेक्टिवली विच आर इक्विवेलेंट टू द गिवन रेंच आर पी आर अबाउट एम पी एज एक्सिस। आपको आर पी आर को रिजोल्व करना था दो परपेंडिकुलर रेंचेस में। थोड़ी देर के लिए सपोज कर लिया कि जो दो परपेंडिकुलर रेंचेस है वो है एक्स पी एक्स एक्स और दूसरी है वाई पी वाई वाई।
ये दोनों रेंचेस वो रेंचेस है जब मैं गिवन रेंचेस को रिजोल्व करूंगी टू परपेंडिकुलर एक्सिस में। तो इट मीन्स यहाँ अब इस आर्टिकल में मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, एक्स पी एक्स वाई पी वाई। अगर मैं किसी तरह एक्स पी एक्स की वैल्यू निकालूँ तो ये फर्स्ट रेंज आ जाएगा, वाई पी वाई की वैल्यू निकाल लूँ सेकेंड रेंज आ जाएगा। तो दोनों रेंज आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर। आपकी जो आर्टिकल है कंप्लीट हो जाएगा। करते हैं वही काम। इन द एक्स वाई प्लेन ड्रॉ ए लाइन ओ ए पैरेलल टू एम पी। आपको ध्यान हो बिल्कुल पिछले आर्टिकल की तरह ये इस तरह से आपकी एम पी है, तो एम पी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है और वो किस प्लेन में ड्रॉ करनी है, एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करनी है। दिस इज, ये क्या मानी है हमने, लेट दिस इज ओ ए। बिल्कुल सेम फिगर है, मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो पहले लास्ट वीडियो आप पढ़ना, उसके बाद इसको पढ़ना, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ठीक है, वहाँ पे भी मैंने आपको बताया था। और स्टूडेंट्स आपको ध्यान हो, ये सारा मैंने वहाँ निकलवा दिया था, एक्स इज इक्वल टू वाई और आर टेन थीटा। ये देखो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ निकाल दी थी, ये एज इट इज़ आपको दोबारा यहाँ निकालनी है, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ, आप पीछे से पढ़ लेना। आल्सो पी आर क्या है, कपल अबाउट एम पी। देखो पी आर इसके अलोंग था, पी आर कपल अबाउट एम पी। और आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, पैरेलल जो कपल होता है उसको हम किसी पैरेलल लाइन पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो जो कपल एम पी के अबाउट होगा वही कपल किसके अबाउट होगा, ओ ए के, क्योंकि ओ ए और एम पी आपस में क्या है, पैरेलल है। और कपल अबाउट ओ ए, स्टूडेंट्स मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लास्ट आर्टिकल में हमने निकाला था कपल अबाउट ओ ए। देखो ये रहा कपल अबाउट ओ ए, हमने फाइंड आउट किया था। आप सीधा यहाँ से भी लिख सकते हो, इन्होंने आर की फॉर्म में कर रखा है फाइंड आउट। ये रहा देखो कपल अबाउट ओ ए क्या था, पी एक्स इंटू एक्स कोस थीटा प्लस पी वाई इंटू वाई साइन थीटा। ये मैंने सारा आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो पहले लास्ट वीडियो देखना, फिर इसको समझना किस तरह से, पी एक्स एक्स कोस थीटा पी वाई इंटू वाई साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से x की y की वैल्यू पुट करी, r कॉमन लिया और लेफ्ट साइड में भी r था, r से r आपका कैंसिल आउट हो गया। एंड इट इज़ OM। नेक्स्ट हमने फाइंड आउट करना है OM। स्टूडेंट लास्ट वीडियो से आप देखना, यहाँ मैंने OM फाइंड आउट करवाया था, वो आया था PY माइनस PX साइन थीटा कोस थीटा। इस आर्टिकल में मैं आपको डायरेक्ट वहीं से लिखवा रही हूँ, लेकिन अगर आपको कन्फ्यूजन है तो पहले लास्ट वीडियो देखना इसके लिए भी। OM की वैल्यू PY माइनस PX साइन थीटा कोस थीटा। OM इज इक्वल टू, देखो ये निकाल रखा है, PY OM इज इक्वल टू PY माइनस PX साइन थीटा कोस थीटा। और इस आर्टिकल में मैंने स्टार्टिंग में सपोज किया था दिस OM लेंथ इज A। देखो यहाँ हमने सपोज किया था लेट OM इज A, तो A आपके पास किसके इक्वल आ गया, PY माइनस PX साइन थीटा कोस थीटा। अब स्टूडेंट्स देखो आपके पास दो इक्वेशन आपको यहाँ फाइंड आउट करनी थी। क्या फाइंड आउट करना था, एक्स वाई पी एक्स पी वाई। एक्स और वाई तो आपको ऊपर आ चुका है, ठीक है। फाइंड आउट करना है पी एक्स पी वाई। अब दो इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं। देखो एक तो ये इक्वेशन है नंबर 1 और एक इक्वेशन ये नंबर 2। इन दोनों की हेल्प से पी एक्स पी वाई आपको फाइंड आउट करना है। पी एक्स पी वाई वही एलिमिनेशन मेथड से, जैसे एक्स और वाई में दो रिलेशन आपके पास हो तो आप एक्स और वाई निकाल सकते हो, इसी तरह से आप यहाँ से पी एक्स पी वाई निकालना है आपको जो है एलिमिनेशन मेथड से। जैसे देखो अगर स्टार्टिंग में पी एक्स को एलिमिनेट करूँ तो यहाँ पी एक्स का कोफिशिएंट है कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पी एक्स का कोफिशिएंट है साइन थीटा कोस थीटा। तो मुझे कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए इसको तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको कॉस थीटा से, क्योंकि जब मैं इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई करूंगी तो बनेगा पी एक्स साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई करूंगी कोस थीटा से तो पी एक्स साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और ऐड कर दूँ तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल, पी वाई की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। तो देखो यही किया है, मल्टीप्लाई 1 बाय साइन थीटा, 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया एंड 2 को मल्टीप्लाई किया कोस थीटा से ऐड कर दिया। ऐड करने का पर्पस यही है कि हमें पी एक्स कैंसिल कर देना, पी एक्स कैंसिल करेंगे तो पी वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो देखो इसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, इसको कोस थीटा, दिस इज लेफ्ट साइड, राइट साइड आपकी पी एक्स कैंसिल हो जाएगा। राइट साइड में देखो इसको हमने साइन थीटा से मल्टीप्लाई किया, पी वाई साइन क्यूब थीटा, ठीक है। इसको कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया तो पी वाई साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म आ जाएगी। पी वाई साइन थीटा कॉमन आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, पी वाई साइन थीटा। यहाँ से आप पी वाई फाइंड आउट कर लो, उसके लिए क्या करोगे, साइन थीटा से डिवाइड कर दो तो पी प्लस ए कॉट थीटा। तो स्टूडेंट्स ये आपकी वैल्यू आ गई पी वाई की।
अब आपको निकालनी है पी एक्स की। आपके पास दो इक्वेशन है, किसी भी एक इक्वेशन में आप पी वाई की वैल्यू पुट कर देना, आपके पास पी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट्स आपकी बुक में नंबर 1 से निकाली हुई है, 1 से देखो पी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इस टर्म को इधर ले जाओ, पी माइनस पी वाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। तो पी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी माइनस पी वाई साइन स्क्वायर थीटा। पी वाई की वैल्यू ऊपर से पुट कर दो, पी प्लस ए कॉट थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉट थीटा को भी पुट कर लेना, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सॉरी एक चीज़ और, पी प्लस ए कॉट थीटा की वैल्यू, सॉरी पी, हाँ ठीक है, पी वाई के वहाँ से ऊपर से वैल्यू पुट करी, इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, इससे मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा ए कॉट थीटा साइन स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा को लिख देना कॉस बाय साइन, एक साइन कैंसिल होके साइन थीटा कॉस थीटा। फिर पी में पी वाली टर्म्स में से पी कॉमन लिया, ठीक है, तो ये बन गया पी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ए साइन थीटा कॉस थीटा। स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड थी पी एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, आपको पी एक्स निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना, यहाँ से आपके पास पी एक्स आ जाएगा। तो आपके पास पी एक्स पी वाई भी आ चुका है। तो आपके पास एक तो फाइंड आउट करने थे दो परपेंडिकुलर रेंजेस, वो आपने फाइंड आउट कर लिए हैं। दूसरी प्रॉब्लम है कि आपको ये बताना था कि ऐसा काम आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज में कर सकते हो। देखो स्टूडेंट, जो मैंने यहाँ ओ एम इज इक्वल टू ए चूज़ किया, ए की जगह मैं बी भी चूज़ कर सकती हूँ, सी भी चूज़ कर सकती हूँ। जितनी ओ एम को मैं अलग अलग वैल्यूज़ देती चली जाऊँगी उतने ही आपके पास पी एक्स पी वाई की अलग अलग वैल्यू आती चली जाएंगी। क्योंकि देखो पी एक्स और पी वाई में ए वैल्यू है आपके पास। दूसरा एक थीटा एंगल भी है, आपने जो सपोज किया था ये ओ ए इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये जो एम पी ली थी वो भी आपने एम पी और ओ ए पैरेलल लिया था और ये थीटा इंक्लाइंड है। तो आपने ये वाली लाइन ली, आप ऐसे भी ले सकते थे, मीन्स एंगल को आप चेंज भी कर सकते हो। अगर एंगल को नहीं भी चेंज करते 1% आप जो है फिक्स रखते तो ए तो आपके पास आर्बिट्री है ही, वैसे तो थीटा भी आर्बिट्री है, लेकिन अगर ए आपके पास एक वैल्यू भी अगर आर्बिट्री है तो भी आप इनफाइनाइट रेंजेस ऐसे निकाल सकते हो। तो देखो ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, सिंस आर थीटा ए आर गिवन सो वी कैन डिटरमाइन एक्स वाई पी वाई पी एक्स बट ए थीटा आर आर्बिट्री chosen quantities. So x, y, p, y, p, x may have infinite number of values according as a theta changes. Hence, any range may be resolved into two ranges whose axes intersect at right angle in an infinite number of ways. स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अगर आर्टिकल में किसी स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ग्रुप में मैसेज कर देना, और अगर कोई इस टाइप की प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि भाई ऑनलाइन नहीं समझ आ सकती, तो आप अपने वेडनेसडे थर्सडे वाले दिन आप ऑफलाइन आके उसको समझ सकते हो।